जो आत्मजिज्ञासु ऋषि लोग हैं वे आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। कोयम आत्मा उपासमहे कतरस्सह। इस वाक्य से पहले उन्होंने एक दूसरे से आत्म विषय प्रश्न किया और विचार करते करते उन्हें ये निर्धारण हुआ कि शरीर में प्रविष्ट जो होगा वह आत्मा होगा, न कि शरीर। क्योंकि शरीर तो पूर्व में प्रवेश क्रिया के कर्म के रूप में बताया गया है। जैसे रामो गृहं प्रविशति इत्यादि में प्रवेश क्रिया का कर्ता राम और गृह प्रवेश क्रिया का कर्म है। तो जो प्रवेश क्रिया का कर्म है वह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, अनात्मा ही है। शरीर में जिसने प्रवेश किया वह आत्मा है। ये प्रथम विचार से निश्चित किया। फिर शरीर में भी दो प्रविष्ट हुए हैं, प्राण और आत्मा। इन दो में से दोनों भी प्रविष्ट होने के कारण प्रवेश क्रिया के कर्ता होने से दो आत्मा तो हो नहीं सकती। तो इन दो में से एक आत्मा कौन है जिसको जान करके वामदेव जी ने मुक्ति प्राप्त कर ली, और हम भी उसी वामदेव जी ने जिसे जाना उसे जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। वह इन दो में से आत्मा कौन होगा? इस प्रश्न का भी उत्तर खोजते खोजते विचार कर रहे हैं आपस में। तो उन्हें प्राण का करणत्वेन रूपेण निश्चय हुआ। उपलब्धि क्रिया के करण के रूप में प्राण का निश्चय होने से जैसे कर्म कारक आत्मा नहीं है, ऐसे करण कारक भी, उपलब्धि का करण कारक भी नहीं होगा आत्मा। तो करणत्वात् प्राण में अनात्मत्व का निश्चय उन जिज्ञासुओं को हुआ, आत्म जिज्ञासुओं को। तो पारिशेषात बच गया उपलब्धा जो है, उपलब्धि क्रिया का कर्ता, जिसे कहा जा रहा है आत्मा, उसका आत्मा के रूप में यानी मैं के रूप में निश्चय किया उन्होंने। और ये बात बताई गई है प्राण में अनात्मत्व का निश्चय उन ऋषियों का हुआ। इसे मूल कंडिका में ये न वा पश्यति से प्रारंभ करके यद एतद हृदयम मनश्चेतत्, ये सूत्री द्वितीय कंडिका का प्रथम वाक्य है। यहाँ तक के ग्रंथ से प्राण में अनात्मत्व के निश्चायक करणत्व का उपादन हुआ मूल में, और उसके व्याख्यान रूप भाष्य में उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और फिर ये निश्चित हुआ कि यदि प्रविष्ट हुआ प्राण आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा कौन है? तो प्रविष्ट हुए दो में से एक का तो अनात्म रूप से निश्चय हुआ, उसमें आत्मत्व का निषेध हुआ। तो बचा जो शरीर में प्रविष्ट हुआ उपलब्धा है, वह उपलब्धा आत्मा है। यह निश्चय उन आत्म जिज्ञासुओं ने किया। और
उसी उपलब्धारूप आत्मा का ज्ञान फिर मुक्ति का साधन है। और जिज्ञासु देख रहे हैं कि हम उपलब्धा का मैं के रूप में निश्चय करने पर भी सुख दुखादि भोक्तृत्व रूप संसार से विनिर्मुक्त नहीं हो रहा है। इसलिए फिर हम जिसे उपलब्धा समझ रहे हैं वही ज्ञेय आत्मा है ब्रह्मत्वेन रूपेण, या इससे विलक्षण कोई दूसरा ज्ञेय है। तो यही उपलब्धा जब सोपाधिक होता है तो कहलाता है संसारी, उपाधि विशिष्ट। और जब उपाधि विनिर्मुक्त होता है विवेक से उपाधि का और उपलब्धा का भेद निश्चय कर लेते हैं, तो उपाधि का जो दृष्टा है वह माना जाएगा ज्ञेय आत्मा। आत्मा भी एक तो मैं के रूप में निश्चित है प्रमाता, जो निश्चित है उसे ज्ञेय नहीं कहा जाएगा। ज्ञेय तो होता है ज्ञातुम योग्यम, ज्ञेयम। ऐसी उत्पत्ति करते हैं ज्ञेय शब्द की, तो ज्ञेय का अर्थ निकलता है जानने योग्य, ज्ञानार्ह। तो जिसको जान रहे हैं मैं के रूप में उसे ज्ञानार्ह नहीं कहा जाएगा, ज्ञेय नहीं कहा जाएगा, वो तो ज्ञात हुआ, निश्चित है। तो मैं के रूप में निश्चित हुआ विवेकियों को प्रमाता, और उस प्रमाता से प्रमाता को ज्ञेय आत्मा तो नहीं कहा जा सकता, वो हो जाएगा साक्षी ज्ञेय रूप से जिसे कहा जा रहा है। इसे दिखाने के लिए ही अवशिष्ट ग्रंथ हैं संज्ञानम से लेकर के वश इति, यहाँ तक कि अंतःकरण की 16 वृत्तियाँ बताई हैं ज्ञेय आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में। आत्मज्ञान का साधन इनको बताया जा रहा है का अर्थ है जिस आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में संज्ञानादि वृत्तियों को श्रुति बता रही है, वह आत्मा तत्व जिज्ञासुओं को अभी ज्ञात नहीं है, निश्चित नहीं है। और जो आत्मत्वेन निश्चित है वह है प्रमाता, और प्रमाता का ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है। प्रमाता को ब्रह्म कहती भी नहीं है श्रुति, साक्षी को कहती है ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों में जो शोधित त्वमर्थ कहो या अनर्थ कहो या प्रज्ञानम कहो, वो साक्षी है, वह ब्रह्म है। और उस साक्षी का ब्रह्म रूप से निर्धारण करने में साधन है ये संज्ञान से लेकर के वश तक की बताई गई वृत्तियाँ। इसे भाष्कर भगवान ने तद अंतःकरण उपाधिस्थस्य उपलब्धु प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्था या अंतःकरण वृत्तयो बाह्यांतरवर्ती विषय विषया ता इमा उच्यन्ते, इस वाक्य से बताया है। और इसमें जो विशेषण है कुछ तो आत्मा के विषय वृत्तियों के विशेषण है, कुछ आत्मा के विशेषण है।
वृत्तयः, अंतःकरण वृत्तय, ये प्रथमा बहुवचनांत है। इसलिए यहाँ पर जो दो प्रथमा बहुवचनांत शब्द हैं स्त्रीलिंग, वे अंतःकरण वृत्तय के विशेषण बनेंगे। अंतःकरण वृत्तयः, इस पद का जो अर्थ है वह बन जाएगा विशेष्य का, विशेष्य का वाचक पद हो जाएगा अंतःकरण वृत्तय। और उपलब्ध्यर्था और बाह्यांतरवर्ती विषय विषया, ये दो प्रथमांत पद हैं अंतःकरण वृत्तियों के विशेषण को बताने वाले। और अंतःकरण वृत्तय शब्द से लेना है ये जो आपके संज्ञान से लेकर के वश पर्यंत कही गई अंतःकरण की अलग अलग वृत्तियाँ, ये विशेष्य होगी। और इन वृत्तियों को माना जाएगा, इन वृत्तियों में से कुछ वृत्तियां हैं बाह्य विषय विषयक और कुछ वृत्तियां हैं आंतर विषय विषयक। तो ये जो बाह्य विषय विषयक तथा अंतर विषय विषयक उपलब्धि के लिए बताई गई वृत्तियां हैं, वो संज्ञानम इत्यादि से बताई जा रही है, ये कहते हैं। और ब्रह्म ये जो उपलब्धा बताया गया है, इस उपलब्धु के भी विशेषण हैं तीन। षष्ठ्यंत, उपलब्धु षष्ठ्यंत है ना, तो प्रज्ञान रूपस्य एक और ब्रह्मणः एक और तद अंतःकरण उपाधिस्थस्य, ये तीन षष्ठ्यंत पद को उपलब्धु, इस षष्ठ्यंत पद के अर्थ का विशेषण समझना। उपलब्धु इस पद का जो अर्थ है वो हो जाएगा विशेष्य। इस प्रकार यहाँ दो विशेषण विशेष्य भाव है। टीकाकार यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये विशेषण वृत्तियों के भी तथा उपलब्धा के भी क्यों दिए गए हैं। एक एक विशेषण का कृत्य बता रहे हैं, जिसे पदकृत्य कहा जाता है। तो टीका में बाह्यांतर वर्ती विषय इति, इसकी इसकी अवतरण टीका को देखिए कि निर्विशेषस्य प्रथम वृत्ति विषयत्वम् अन्यथा कथम तद उपलब्ध्यर्थता तासां स्यात् अत आह बाह्यांतरवर्ती विषय इति। यहीं से चल रहा है। तो निर्विशेषस्य कथम वृत्ति विषयत्वम्, उपलब्धा के दो स्वरूप हैं। एक है विषय रूप स्वरूप, उपलब्धा भी विषय बनता है, विषयतया ज्ञात होता है, और सविशेष भी होता है। वो विषयतया ज्ञात होता है कौन? अहम सुखी इत्यादि में साक्षी का भाष्य बन जाता है ना, प्रमाता, तो उसे कहा जाएगा साक्ष्य। साक्ष्य कहा जाता है साक्षी के विषय। तो अहम अर्थ अहम सुखी, अहम दुखी, अहम क्रोधी, अहम रागी इत्यादि में जो अहम अर्थ है सुखादि विशिष्टतया विषय बन रहा है साक्षी ज्ञान का, इसलिए वो सविषय भी है।
उस विषयत्व रूप विशेषता वाला भी हो जाएगा, और सुखादि विशेष भी उसमें रह रहे हैं। सुखादि भी तो विशेष है ना, विशेषण है। अहम सुखी में का अर्थ निकलता है सुख विशिष्टो अहम, तो सविशेष हो रहा है। तो ये जो अर्ज्ञेय आत्मा है जिसको जानने से मुक्ति मिलती है, वह निर्विशेष है, उसमें सुखादि विशेषता नहीं है, अपितु तो सुख स्वरूप है, और वो सुख है भूमा रूप सुख। तो भूमा रूप जो सुख वो है निर्विशेष ज्ञेय आत्मा, और इस निर्विशेष में वृत्ति विषयत्व कैसे आएगा, ये प्रथम प्रश्न है। कथम शब्द पूर्व पक्षी के अभिप्राय से आक्षेपार्थ में है। तो निर्विशेषस्य आत्मनः, ये आत्मा है निर्विशेष आत्मा, उसमें वृत्ति विषयता कैसे होगी का मतलब वृत्ति विषयता हो नहीं सकती, और वृत्ति का विषय बिना बने बिना फिर वह वृत्ति से जानने योग्य है, वृत्तियाँ उसके ज्ञान का साधन है, ये कैसे कहा जाएगा। संज्ञानादि वृत्तियों को ज्ञेय आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है, और ये ज्ञेय आत्मा के ज्ञान का साधन ये वृत्तियाँ तब बन सकती हैं जब वृत्ति विषयता इस ज्ञेय आत्मा में आ जाए। ज्ञेय आत्मा है निर्विशेष आत्मा, तो उस निर्विशेष आत्मा में वृत्ति विषयता कैसे होगी का मतलब नहीं हो सकती, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और दूसरा एक प्रश्न वेदांति के प्रति ही पूर्व पक्षी का है, यदि वेदांती वृत्ति विषयत्व का अभाव इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं, निर्विशेष आत्मा में निर्विशेषत्व होने से वृत्ति विषयता नहीं है, ऐसा मान करके इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं। तो दूसरा प्रश्न वेदांती के प्रति पूर्व पक्षी ने किया कि अन्यथा कथम तद उपलब्ध्यर्था तासाम स्यात्। तो अन्यथा के पास में 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं समुच्चय अर्थक च को जोड़ना। ये 2 प्रश्न है ना, तो यहाँ एक वाक्य में 2 अर्थ को बताना होता है अलग अलग, तो समुच्चय अर्थक च का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि चेति शेष, चेति शेष का मतलब च इस निपात को वहाँ पर जोड़ देना, शेष करना च का। आगे है टीका में कि अन्यथा, अन्यथा का मतलब है निर्विशेष को वृत्ति का विषय न मानने पर। कथम तद उपलब्ध्यर्थता तासाम, तो तासाम ये षष्ठी का बहुवचन है, स्त्रीलिंग होने से वृत्तियों का परामर्शक है। तो ये जो संज्ञानादि वृत्तियाँ हैं, इन वृत्तियों में तद उपलब्ध्यर्थता का मतलब निर्विशेष आत्म उपलब्ध्यर्थता, उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान, और तत् शब्द से लेना निर्विशेष आत्मा को, ज्ञेय आत्मा को। तो ज्ञेय आत्मा के ज्ञान की ज्ञानार्थत्व, अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है, ये संज्ञानादि वृत्तियाँ साधन है और साध्य है, उसका फल है इन वृत्तियों का निर्विशेष आत्मज्ञान। ऐसा जो आपने बताया है
वह निर्विशेष आत्मज्ञान उपलब्ध्यर्थत्व इन वृत्तियों में कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ भी कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर होगा नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस प्रकार ये दो आक्षेप पूर्व पक्षी के द्वारा जो किए गए हैं, इनका निराकरण करने के लिए भाष्य में वृत्तियों का एक विशेषण दिया, अंतःकरण वृत्तय। इसका विशेषण दिया बाह्यांतरवर्ती विषय विषया। यह विशेषण, ये जो आक्षेप किया गया है, इसका निवर्तक है। ये बताता है कि ज्ञेय आत्मा निर्विशेष होने पर भी इन वृत्तियों से अविषयत्व, वृत्ति का विषय बने बिना भी वृत्तियों से जाना जा सकता है। ज्ञेय आत्मा को विषय माने बिना भी वृत्तियों से उसका ज्ञान हो सकता है अहंतया। जो विषयतया ज्ञान होगा वो ईदंतया ज्ञान माना जाता है। तो इस अभिप्राय से लिखा कि टीका में कि तर्हि तासाम अन्य विषयत्वे ततो बाह्यांतर विषय प्रतीति रेव स्यात् न आत्मनः इत्यत आह उपलब्ध्यर्थता। अच्छा, वो तो उपलब्ध्यर्थता का विशेषण है, व्याख्यान अवतरण है टीका में। तो बाह्यांतर वृत्ति विषया, बाह्यांतर वर्ती विषय विषया, इससे ये जो पूर्व में किया गया आक्षेप था वो आक्षेप हट जाएगा। ये बताया जाएगा कि वृत्तियों का विषय तो निर्विशेष आत्मा नहीं है, तब भी वृत्तियों से उसे जाना जाएगा। वृत्तियाँ तो बाह्य विषय विषयक है, यानी रूपादि विषय विषयक है, ये संज्ञानादि वृत्तियाँ, और अंतर जो सुखादि विषय हैं तद विषयक है। और इन्हीं वृत्तियों से अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली जो संज्ञान से लेकर के वश पर्यंत बताई गई वृत्तियां हैं, वो अनात्म विषयक है। और अनात्म विषयक होने पर भी ये आत्मज्ञान की साधन बन जाती है। कैसे साधन बनेगी कि यह वृत्तियां स्वयं ज्ञेय बन जाती है, यानी विषय बन जाती है। और ये वृत्तियां जिसका विषय है वह ज्ञेय आत्मा है। इन वृत्तियों को विषय करने वाला विषयी, इसलिए ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में अस्मद प्रत्यय गोचर को विषयी शब्द से कहा है, और युष्मत् प्रत्यय गोचर को कहा है ईदम शब्द से। तो ये जो है बाह्यांतरवर्ती विषय विषया, इस विशेषण से ये बताया गया कि यह संज्ञानादि वृत्तियाँ रूपादि बाह्य विषय विषयक हैं और सुखादि अंतर विषय विषयक हैं, तो भी ज्ञेय आत्मा हम जिसको कह रहे हैं उसका यह भाष्य बन करके, प्रकाश्य बन करके, आत्मा से, जिस आत्मा से ये प्रकाशित हो रही है वह आत्मा निर्विशेष है, स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार ये अर्थ बाह्यांतरवर्ती विषय विषया इस विशेषण से निकलेगा। अब ये उपलब्ध्यर्था, ये जो विशेषण है वृत्तियों का, इसका अवतरण है टीका में
कि तर्हि तासाम अन्य विषयत्वे ततो बाह्यांतर विषय प्रतीति रेव स्यात् न आत्मनः इत्यत आह उपलब्ध्यर्था इति। तो तर्हि का अर्थ है वृत्तियों को बाह्य रूपादि विषय विषयक तथा अंतर सुखादि विषय विषयक ही मानने पर ये तर्हि का अर्थ निकलेगा। तो तासा मैंने संज्ञानादि वृत्ति नाम अन्य विषयत्वे, तो अन्य शब्द से लेना निर्विशेष आत्मा से अन्य जो रूपादि विषय है वृत्तियों के, उन रूपादि विषयत्व ही वृत्तियों में रहने से ततो बाह्यांतर विषय प्रतीति रेव स्यात्। तो ततः यानी वृत्तितः, वृत्तियाँ जिसको विषय बनाएगी उसी की प्रकाशक मानी जाएगी, उसी का ज्ञान कराएगी। इसलिए वृत्ति से तो बाह्य विषय जो रूपादि तथा अंतर विषय सुखादि है उन्हीं की प्रतीति हो जाए ये आपत्ति आएगी। न आत्मन, आत्मा की प्रतीति का साधन ये वृत्तियाँ नहीं बन पाएगी। ये अपने विषय के ज्ञान का साधन बनेगी, आत्मज्ञान का साधन नहीं बन पाएगी। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्य में वृत्तियों का विशेषण है उपलब्ध्यर्था, और इस विशेषण से ये बताया जा रहा है कि भले ही अन्य विषय विषय की वृत्तियाँ हैं लेकिन निर्विशेष आत्मज्ञान का साधन बन जाती है, निर्विशेष आत्मा की भाष्य बन करके, प्रकाश्य बन करके। यही लिखते हैं टीका में टीकाकार कि निर्विशेषत्वेन अविषयत्वेन च एतस्य साक्षात् इदन्तया ज्ञान असंभवेपि संज्ञानादि अंतःकरण वृत्ति साक्षितया अविषयत्वेनैव तस्य उपलब्धि ही संभवति इत्यर्थ। ये उपलब्ध्यर्था इस विशेषण का अर्थ निकलेगा कि यद्यपि जिस आत्मा को जानने से मुक्ति होती है वह आत्मा विशेषता से रहित है और विषयत्व से भी रहित है, निर्विशेष भी है और अविषय भी है। इसलिए जो निर्विशेष होगा और अविषय होगा उसका सीधे ईदंतया ज्ञान नहीं होगा। जैसे घटादि में घटत्वादि विशेष हैं और विषयता भी है, इसलिए वे ईदंतया विषय बनते हैं। सुखादि भी ईदंतया विषय बनते हैं। ऐसा निर्विशेष आत्मा अविषय होने से और निर्विशेष होने से भले ही ये तस्य शब्द से लेना आत्मनः साक्षात ईदंतया ज्ञान असंभवेपि, ईदंतया ज्ञान तो नहीं हो पाएगा, तो भी संज्ञानादि अंतःकरण वृत्ति साक्षितया अविषयत्वेनैव तस्य उपलब्धि ही संभवति इत्यर्थ। तो जो संज्ञानादि वृत्तियाँ हैं, आदि शब्द से बाकी संज्ञान के बाद बताई गई जो और 15 वृत्तियाँ हैं उनको लेना है वर्ष पर्यंत। तो संज्ञानादि वर्ष पर्यंत जो अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं बाह्य विषय विषयक तथा अंतर विषय विषयक, उनके साक्षी के रूप में उन अंतःकरण वृत्ति साक्षितया का मतलब साक्षी के रूप में अविषयत्वेनैव तस्य उपलब्धि संभवति। तस्य यानी आत्मनः, आत्मा की उपलब्धि यानी साक्षात्कार ज्ञान हो जाएगा। किससे? वृत्तियों से, वृत्ति का साक्षी बन करके, साक्षी के रूप में अविषयत्वेन रूपेण ही ज्ञान होगा। ये उपलब्ध्यर्था इस विशेषण का अर्थ निकलेगा।
आगे हैं टीका में ही अविषयत्वार्थ प्रज्ञान रूपस्य अविषयत्वार्थ प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषणम। अविषयत्वार्थम इसमें वो है कि नहीं, थ पर अनुस्वार है उसमें दूसरी पुस्तक में श्रृंगेरी वाले में अविषयत्वार्थम प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषणम। थ पर अनुस्वार हो विशेषणम का विशेषण है ना, विशेषणम नपुंसकलिंग है तो अविषयत्वार्थम बस नहीं है, श्रृंगेरी वाले में भी है ना। अच्छा, तो अविषयत्वार्थम प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषणम, थ पर अनुस्वार होना चाहिए। तो जो प्रज्ञान रूपस्य ये विशेषण है किसका, उपलब्धा का, यानी वृत्ति के जो दो विशेषण थे उनका पदकृत्य हो गया। वृत्तियों के दो विशेषण क्यों दिए ये बता दिया गया। अब आत्मा का अविषयतया ज्ञान होगा, लेकिन आत्मा में अविषयत्व है, इसे कौन बता रहा है, आत्मा विषयत्व रूप विशेषता वाला नहीं है। ये ज्ञापन करने के लिए कोई न कोई विशेषण होना चाहिए ना, वह विशेषण है प्रज्ञान रूपस्य। ये टीकाकार लिखते हैं कि अविषयत्वार्थम प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषणम। अविषयत्वार्थम का मतलब किसके अविषयत्व के लिए, उपलब्धु, ऊपर से जोड़ देना, तो उपलब्धु अविषयत्वार्थम प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषणम। उपलब्धा में अविषयत्व को सिद्ध करने के लिए उपलब्धा का प्रज्ञान रूपस्य यह विशेषण है। इससे अविषयत्व कैसे सिद्ध होता है उपलब्धा का प्रज्ञान रूपस्य इस विशेषण से, इसे स्पष्ट करने के लिए टीका में आगे टीकाकार प्रज्ञान पद की व्युत्पत्ति बताते हैं कि प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही यानी स्वप्रकाश चैतन्यम, ये प्रज्ञान शब्द का अर्थ है। प्रज्ञान में ज्ञान का अर्थ है ज्ञप्ति, ज्ञप्तिर्ज्ञान, और प्रसर्ग का अर्थ है प्रकृष्टा ज्ञप्ति। तो प्रकृष्ट ज्ञान का नाम है प्रज्ञान। और ज्ञान की प्रकृष्टता क्या है, तो स्वप्रकाश चैतन्य, यही प्रकृष्ट ज्ञप्ति है। ज्ञान यानी उपलब्धा ज्ञान स्वरूप है, ये दिखा करके उपलब्धा को बताया जा रहा है स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश आत्मा है। तो स्वप्रकाश चैतन्य रूप आत्मा है और तस्य विषयत्वे स्वप्रकाशत्व व्याहति इत्यर्थ। और यदि स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप उपलब्धा को यानी साक्षी को विषय मानेंगे तो फिर स्वप्रकाशता नहीं रहेगी, जिसका विषय बनेगा उससे प्रकाश्य होगा। तो पर प्रकाश्यता माननी पड़ेगी आत्मा में, प्रज्ञान रूपता सिद्ध नहीं हो पाएगी। प्रज्ञान रूप में प्रज्ञान शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश।
चैतन्य रूप है वो। तो स्वयं प्रकाशत्व आत्मा में होने के कारण आत्मा अविषय है, ये निश्चित हुआ प्रज्ञान इस विशेषण से, प्रज्ञान रूपस्य विशेषण से। अब ब्रह्मणः ये जो विशेषण है उपलब्धा का, इससे उपलब्धा में निर्विशेषत्व सिद्ध होता है। इसे कह रहे हैं टीकाकार कि ब्रह्मणः इति विशेषणं निर्विशेषत्वार्थम, उपलब्धा का ब्रह्मणः यह विशेषण उपलब्धा में निर्विशेषत्व ज्ञापन करने के लिए है। निर्विशेषत्व में विशेषत्व का अर्थ है भेद, परिचिन्नता, और निर्विशेषत्व का अर्थ निकलेगा अपरिचिन्नत्व, परिच्छेद राहित्य। तो ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति ब्रिंही वृद्धो धातु से मनिन प्रत्यय करने से होती है। ब्रह्मन शब्द बनता है, उसका अर्थ निकलता है निरतिशय महान, और निरतिशय महत्ता यानी अपरिचिन्नता। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है, अपरिचिन्न। और वो परिचिन्नता तीन प्रकार से होती है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। तो यदि ब्रह्म को सविशेष मानेंगे तो ये जो विशेषत्व रूप धर्म है, सविशेष होने से माना जाएगा विशेषेण सह वर्तते इति सविशेष। तो वो जो सविशेषत्व उसमें रहेगा वह ब्रह्मरूप तो नहीं होगा ना, ब्रह्म से अन्य होगा। जैसे घट में रहने वाला रूप घट से अतिरिक्त है, वो घट का गुण है और घट द्रव्य है। ऐसे जो विशेषत्व रहेगा यदि सविशेष आत्मा को मानेंगे तो जो विशेषत्व रहेगा उससे विशिष्ट आत्मा को मानना पड़ेगा। तो विशिष्ट हो जाएगा तो दो पदार्थ होते हैं विशिष्ट में, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेष्य विशेषण से भिन्न होता है, तो फिर विशेष से अलग ब्रह्म को मानना पड़ेगा, सविशेष ब्रह्म को। और अलग हो जाएगा तो वस्तुकृत परिचिन्नता आएगी उसमें। ये यहाँ पर कहते हैं कि सविशेषत्वे ही तस्य यानी उपलब्धु। तो जो वास्तविक उपलब्धा है, साक्षी रूप उपलब्धा, उसे सविशेष मान लेने पर परिच्छेदेन, परिच्छेद का मतलब परिचिन्नता, तो वस्तुकृत परिचिन्नता उसमें होने से ब्रह्मत्वं न स्यात्, तस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्, ऐसा नहीं करना। तो आत्मा में ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं होगी। ब्रह्मत्व तो है अपरिचिन्नत्व, और सविशेष मान लेने पर वह परिचिन्न हो जाएगा, वस्तुकृत परिच्छेद उसमें आएगा। अब उपलब्धा का एक तीसरा विशेषण जो है, दो विशेषण तो हो गए। प्रज्ञान रूपस्य इस विशेषण ने बताया कि आत्मा अविषय है, और ब्रह्मणः इस विशेषण ने उपलब्धा में निर्विशेषत्व बताया। निर्विशेष होने से देशकृत, वस्तुकृत तथा कालकृत परिचिन्नता से रहित उपलब्धा है, ये सिद्ध होगा। अब तीसरा जो विशेषण है, तद अंतःकरण उपाधिस्थस्य, इस विशेषण की अवतरण टीका है, ननु असंगस्य कथम अंतःकरण वृत्ति संबंध स्यात्, अत आह अंतःकरण उपाधिस्थस्य इति।
तो ननु यानी एक शंका है। तो शंका का स्वरूप बताया जा रहा है कि असंगस्य कथम अंतःकरण वृत्ति संबंध स्यात्। तो मानते हैं कि अंतःकरण वृत्तियां निर्विशेष असंग आत्मज्ञान की साधन है, ऐसा आप कह रहे हो। तो वो जो स्वयं प्रकाश निर्विशेष आत्मा है वो असंग भी है। तो उस असंग आत्मा में वृत्ति का संबंध कैसे होगा, अंतःकरण वृत्ति का, और बिना संबंध बने वृत्ति के साथ वृत्ति प्रकाशक कैसी बन पाएगी। अंतःकरण वृत्ति से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, आत्मा के साथ अंतःकरण वृत्ति का संबंध हुए बिना, ये प्रश्न है। तो कथम अंतःकरण वृत्ति संबंध, तो आत्मा के साथ अंतःकरण वृत्तियों का संबंध कैसे बनेगा, और यदि संबंध बनता है तो असंगता बिगड़ जाएगी। और असंगो ही अयम पुरुष, यह श्रुति ज्ञेय आत्मा को असंग बता रही है, उस श्रुति का विरोध होगा। इत्यत आह, इस अभिप्राय से यह विशेषण है कि तद अंतःकरण उपाधिस्थस्य उपलब्धो, ये उपलब्धा का विशेषण है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आत्मा असंग होने पर भी असंग आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है अंतःकरण में, और उस प्रतिबिंब द्वारा आत्मा वृत्तियों से जाना जाता है। बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है और अंतःकरण वृत्ति के साथ संबंध बनेगा प्रतिबिंब का, और उस वृत्तियों का फिर भाषक बन करके बिंब है साक्षी, वह जाना जाएगा। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है टीका में कि असंगस्य अपि अंतःकरण प्रतिबिंब द्वारा तद वृत्ति संबंध। तो आत्मा स्वयं असंग होने पर भी अंतःकरण प्रतिबिंब द्वारा, यानी अंतःकरण में जो असंग आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, और उस प्रतिबिंब द्वारा तद वृत्ति यानी अंतःकरण वृत्ति का संबंध आत्मा के साथ बनेगा, बिंब के साथ बनेगा। साक्षात वृत्ति संबंध नहीं है, प्रतिबिंब द्वारा वृत्ति का संबंध बनेगा। और वो जो जिस प्रतिबिंब द्वारा वृत्ति का संबंध बन रहा है अंतःकरण प्रतिबिंब द्वारा, वह प्रतिबिंब स्वयं वृत्तियों का भाष्य बन करके, और क्या नाम, वृत्तियों का भाष्य नहीं, वृत्तियों का भाषक बन करके ये भाष्य भाषक संबंध बन रहा है। भाष्य भाषक संबंध वृत्ति में और साक्षी में बनेगा। वृत्ति भाष्य होगी, साक्षी भाषक होगा। भाषक यानी ज्ञापक, बोधक। जैसे सूर्य प्रकाशक है, जगत प्रकाशक है। दृश्य दृष्टि भाव कहो, भाष्य भाषक कहो, या प्रकाशक प्रकाशक भाव कहो, ये संबंध बनेगा वृत्तियों के साथ असंग आत्मा का भी प्रतिबिंब द्वारा। ये यहाँ पर कहा प्रतिबिंब का वृत्तियों के साथ क्या संबंध? प्रतिबिंब का और प्रतिबिंब और वृत्ति। इसमें प्रतिबिंब जब अपने को वृत्तिमान अंतःकरण से विशिष्ट समझेगा, उस समय तो वृत्तियां
उस प्रतिबिंब की उपाधिभूत अंतःकरण की परिणाम होने से अपने आप को वृत्तियों का आश्रय समझेगा। परिणाम परिणामी में रहता है और उस वृत्ति रूप परिमाण से परिणाम से युक्त अंतःकरण तादात्म्यापन्न जो चैतन्य है वो प्रतिबिंब है। वह प्रतिबिंब अपने आप को वृत्तियों का आश्रय मानेगा, संज्ञानादि वृत्तियों का। और बिंब जो है उस वही प्रतिबिंब जब अपने को अंतःकरण से अलग विवेक से समझ लेता है बिंब रूप, तो उस समय अवभासक बनेगा। अवभासक बिंब रूप ही होगा। प्रतिबिंब और बिंब में केवल इतना अंतर है कि वो प्रतिबिंब को अज्ञान रहते हुए अपनी उपाधि में तादात्म्य हो जाता है और साक्षी का कभी भी तादात्म्य नहीं होता। इसलिए विवेक भी होना है अंतःकरण में, और विवेक युक्त अंतःकरण उपाधिक जो चैतन्य है प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब अपने आप को अंतःकरण रूप न समझ करके समझेगा बिंब रूप। यानी सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा हुआ है और वो सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से अपने आप को हिलने वाला अनुभव कर ले, जल के मलिन होने से अपने को मलिन अनुभव कर ले, तो माना जाता है जल रूपी उपाधि के साथ प्रतिबिंब ने तादात्म्य कर लिया। और वही जैसे ही जल रूपी उपाधि स्थिर यानी विक्षेप रहित हो जाती है और साफ जल होता है, बाढ़ का जल नहीं होता, मिट्टी युक्त, तो उसमें स्थिर होता है प्रतिबिंब और बिंब भी स्थिर है, तो बिल्कुल प्रतिबिंब बिंब रूप ही प्रतीत होता है। तो अनुभव ऐसा कर, और ये चेतन का प्रतिबिंब होने से, प्रतिबिंब स्वयं चेतन रूप भी होने से वो अपने आप को शुद्ध और विक्षेप रहित समाहित चित्त और शुद्ध चित्तस्थ प्रतिबिंब अपने आप को उस समाहित शुद्ध चित्त से भी अलग उसका साक्षी रूप जो बिंब है तदात्मक समझेगा। तो है प्रतिबिंब ही, प्रतिबिंब का ही संबंध बन रहा है, साक्षी का संबंध नहीं है। लेकिन वो प्रतिबिंब साक्षी का ही है, असंग का ही है। इस प्रकार ये प्रतिबिंब द्वारा असंग का भी वृत्ति के साथ संबंध बनेगा। ये यहाँ पर कहा कि तद वृत्ति संबंध असंग साक्षी बिंब का भी अंतःकरण प्रतिबिंब द्वारा अंतःकरण की जो परिणाम रूपा वृत्तियां हैं संज्ञान आदि, उसके साथ संबंध बनता है। यहाँ तक इत्यर्थ, यानी ये जो उपलब्धा के विशेषण तथा वृत्तियों के कुछ विशेषण दिए गए थे, यानी दृष्टा तथा दृश्य के जो विशेषण दिए गए थे, उसकी चर्चा टीका में हो गई। अब जो अंतःकरण वृत्तियां बताई गई हैं, इन विशेषणों से युक्त उपलब्धा की उपलब्ध्यर्थ अंतर्बाह्य विषय विषयक जो संज्ञानादि वृत्तियां हैं, इनका मूल कंडिका में कथन आत्मज्ञान के साधन के रूप में हो रहा है। अंतःकरण स्वयं करण है, इसलिए वृत्तियां भी अनात्मा हो जाएगी। करण का परिणाम रूप होने से ये भी करण कोटि में जाएगी, अनात्म कोटि में जाएगी। अनात्मा होने पर भी आत्मज्ञान की साधन बनेगी। उन वृत्तियों को
अलग अलग करके बताया जा रहा है संज्ञानम, आज्ञानम इत्यादि से। तो संज्ञानम ये जो मूल में पद है, इसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कि संज्ञप्ति ही। संज्ञानम शब्द का अर्थ है संज्ञप्ति, और संज्ञप्ति शब्द का अर्थ है चेतन भाव। इसलिए संज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा चेतन भाव, और चेतन भाव का भी अर्थ करते हैं टीकाकार यथा वृत्त्या चेतन, यया वृत्त्या, या था छपा है, या होना चाहिए, यया वृत्त्या चेतन इति उच्यते जंतु सा वृत्ति ही सर्वदा सर्व शरीर व्यापिनी संज्ञानम इत्यर्थ। तो जिस वृत्ति के द्वारा जीव को चेतन कहा जा रहा है, जिस वृत्ति से, वृत्ति के कारण जीव चेतन कहलाता है। जंतु यानी जीव, जंतु कहते हैं। जंतु कौन सी विभक्ति है? जंतु ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, प्रथमा है। जंतु शब्द है गुरु के तरह, गुरु गुरु गुरवः ऐसे रूप चलेंगे। और जंतु कहते हैं जन्म लेने वाले को, तुन प्रत्यय होकर के जनि प्रादुर्भावे धातु से कर्तार्थ में तुन प्रत्यय करके बन जाता है जंतु शब्द, जो जन्म ले रहा है। जायते इति जंतु, ऐसी जंतु शब्द की उत्पत्ति है। तो जो जन्म ले रहा है उसे जंतु कहेंगे, वो जीव का जन्म होता है। इसलिए जीव चेतन इस नाम से कहा जाता है जिस वृत्ति के रहने से। जीव को चेतन कहने में कारणभूता जो वृत्ति है, वो वृत्ति कैसी है? वो हमेशा रहती है। जब तक जीवित है तो सारे शरीर में व्याप्त होकर के एक अंतःकरण की वृत्ति रहेगी और उसमें चिदाभास होगा, और उसी चिदाभास के कारण जीव को कहा जाता है चेतन। तो यया वृत्त्या चेतन इति उच्यते जंतु सा वृत्ति सर्वदा सर्वशरीर व्यापिनी संज्ञानम इत्यर्थ। आगे है कलादि परिज्ञानम चतुष्षष्टि कलादि जन्यम लौकिकम ज्ञानम इत्यर्थ। तो ये आज्ञानम के बाद में, आज्ञानम का तो अर्थ कर दिया ईश्वर भाव। ईश्वर भाव का अर्थ करते हैं 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार योगानुष्ठान जनित विशेष ज्ञानम ईश्वर भाव। ईश्वर भाव का अर्थ है योगानुष्ठान से उत्पन्न हुआ जो विशेष ज्ञान है, अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान, विशेष ज्ञान। आप हरिद्वार में हैं, लेकिन द्वारका में क्या हो रहा है इस समय? मंदिर में, मंदिर के पट खुले हैं कि बंद है द्वारका के? ये यहाँ बैठे बैठे वैसे ही देख सकते हैं जैसे यह मंदिर के द्वार खुले देख रहे हैं। ये अलौकिक ज्ञान माना जाता है, अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान। वो योगानुष्ठान जनित विशेष ज्ञान है, उसे ईश्वर भाव कहा जा रहा है। वह आज्ञानम इस नाम से कही जाने वाली अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, साभास वृत्ति है। और विज्ञानम शब्द का अर्थ है कलादि परिज्ञानम, और कलादि परिज्ञानम का अर्थ है टीका में कि कलादि परिज्ञानम चतुष्षष्टि कलादि जन्यम लौकिकम ज्ञानम इत्यर्थ। अज्ञानम तो हुआ अलौकिक ज्ञान,
और ये लौकिक ज्ञान है चतुष्षष्टि यानी 64 कलादि का जो ज्ञान है वह माना जाएगा क्या नाम विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान वृत्ति कहलाएगा। और प्रज्ञानम शब्द का अर्थ है प्रज्ञप्ति ही और प्रज्ञप्ति का अर्थ करते हैं प्रज्ञता। प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञता इत्यर्थ ये होगा। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं यानी प्रज्ञता इसका अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने तात्कालिक प्रतिभा ये प्रज्ञता है ये प्रज्ञान शब्द का अर्थ है। बाकी की चर्चा कल करते हैं। ओम वान्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् तदवक्ता भवतु